कथन से सीख लेके जाना। विधाता ने जब किसी बेटी को बनाया होगा तो मानव निर्माण के लिए इस पृथ्वी पर आया होगा। और ध्यान दो, उस दिन विधाता भी सारी रात नहीं सोया होगा और बेटी की जुदाई में फूट फूट कर रोया होगा, फूट फूट कर रोया होगा। जिस बाप ने हृदय के टुकड़े को दे दिया और हम कहते हैं कि गोदरेज नहीं लाई मेरी बहू, कूलर नहीं लाई, दहेज मांगते हैं, भिखमंगे होने का प्रमाण हम हिंदू दे रहे हैं। और जो दहेज लेकर के घर में बहू लाया है उसके घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती, बहू रानी आ सकती है। और रानी पूरे परिवार को नचाती है, रामायण नहीं पढ़ाती है, याद रखना। तो कई जन्मों की जुदाई के बाद बेटी का जन्म होता है। अरे कलयुग के लोगों, इसलिए कन्यादान करना सबसे बड़ा पुण्य होता है, सबसे बड़ा पुण्य होता है। समझ जाओ, बेटी के लिए बेटी पिता और पति दोनों के घर में सम्मान रखती है। चाहे पत्थर पड़े हो, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखती है, हमेशा मुस्कान रखती है। ये बेटी भारत की। अरे बेटी की आत्मा से इस दिन भी जुआओं के फूल बरसते हैं, जिस दिन राखी के कच्चे धागे भाई की कलाई को तरसते हैं, भाई की कलाई को तरसते हैं। बेटी तो वो होती है माँ बाप के दखल में, माँ बाप के दखल से बेटी के कई ख्वाब पूरे नहीं होते हैं दुनिया के लोगों। फिर भी बेटी की नजर में माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते, बेटी की नजर में माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। इसलिए बेटियों की महिमा समझो। दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है। और कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है, जब बेटी की विदाई होती है। कठोर बाप भी रो देता है भैया जब बेटी की। वो बाप सबके सामने नहीं रोता भैया, नहानी में जाकर के आंसू गिराता है जब बेटी की विदाई होती है। बोले समीता भगवान की। आज तो आशीर्वाद देवी बहुत पधारे हैं।